मूर्तये नमः। वासुदेवं प्रभाकान्तं नरपादवाक्षभास्वरं गुरुदेवैर्मुनये प्रवेशायार्थसंग्रहम्। श्री लवगाक्ष भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह का विचार करते हुए चतुर्थ विभाग निषेध विभाग इसका विचार अब करेंगे। अथ निषेध मीमांसा क्या लिखा है? निषेध मीमांसा। निषेध मीमांसा। अब निषेध का विचार करेंगे तो देख लीजिए किसे कहते हैं निषेध। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध। क्या लिखा? पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध। अर्थात पुरुष को निवृत्त करने वाला, पुरुष किसी कार्य में प्रवृत्त हुआ तो उस कार्य से निवृत्त करने वाला वाक्य उसे कहते हैं निषेध। बोलिए, पुरुष को निवृत्त करने वाला वाक्य निषेध है। पुनः बोलिए, पुरुष को निवृत्त करने वाला वाक्य निषेध है। अच्छा, अब ये निषेध वाक्य का प्रयोजन क्या है? कहा निषेध वाक्यानाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन अर्थवत्वात्। निषेध वाक्य है, निषेध वाक्यों में क्या विशेषता है? कहा अनर्थ हेतु क्रिया। जैसे सुरा पीना, यह अनर्थ का हेतु है कि नहीं? सुरापान अनर्थ हेतुक है। अनर्थ हेतु रूपी जो क्रिया, उस क्रिया से निवृत्ति का उत्पादक होने से, निवृत्ति का जनक होने से का क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन अर्थवत्वम। क्रिया निवृत्ति जनक होने से कैसा है? सार्थक है। अर्थात निषेध वाक्य वो निवृत्त कराने मात्र से सार्थक होता है। जो क्रिया अनर्थ करने वाली है उसे निवृत्त करना ही निषेध वाक्य का प्रयोजन है, अन्य प्रयोजन नहीं है। तथा ही यथा विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन् स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम विधेयस्य यागादे इष्ट साधनत्वम आक्षिपन् पुरुषम तत्र प्रवर्तयति। कहा तथा ही, तथा अर्थात उसका स्पष्टीकरण उसी प्रकार कहते यथा विधि ही। दो वाक्य होते, एक विधि वाक्य और निषेध वाक्य। विधि क्या कर लेती है? विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन। किसका प्रतिपादन करते हैं? प्रवर्तना अर्थात प्रवृत्ति, प्रवर्तना का, प्रवृत्ति का प्रतिपादन करती है। कौन? विधि। तो विधि प्रवर्तना का प्रतिपादन करते हुए प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, अर्थात मुझ में प्रवर्तकत्व है ये बताने के लिए। विधि में क्या है? प्रवर्तकत्व है और निषेध में निवर्तकत्व है। इसमें क्या है? बोलिए, विधि में प्रवर्तकत्व है और निषेध में निवर्तकत्व है। तो प्रवर्तकत्व का प्रतिपादन, स्वप्रवर्तकत्व अर्थात खुद में प्रवर्तकत्व का निर्वहन करने के लिए विधेय से आगादे है। विधेय अर्थात जिनका विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? विधेय। विधेय कौन हो गए? याग इत्यादि। विधेय यागादियों में इष्ट साधनत्वम आक्षेपण, अर्थात यागादिक
इष्ट अर्थात इच्छित फल के इष्ट फल का साधन याग है, ऐसा आक्षेप करते हुए मनुष्य को, पुरुष को का प्रवृत्त कराती है विधि। तत्र तत्र अर्थात यागे प्रवर्तयति, यह विधि किसमें प्रवृत्त करती है? याग में प्रवृत्त कराती है। ठीक। तथा च, अब निषेध क्या कर लेता है देखो, तथा न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेधोपि। कौन सा वाक्य निषेध वाक्य? कलंजम न भक्षेत, कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए। किसका भक्षण नहीं करना चाहिए? कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए। न कलंजम भक्षेत, कलंज इसका अर्थ कहता है इससे मिश्रित, विष मिश्रित मांस है ना, हिरण का मांस वगैरह कहते हैं, उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, मृत्यु होगी ना। अब कलंजम न भक्षे इत्यादि निषेध भी निवर्तनाम प्रतिपादे, किसका प्रतिपादन करते हुए? निवर्तना का प्रतिपादन करते हुए। निषेधस्य कलंज भक्षणस्य, किसका? निषेध जो कलंज भक्षण, उसमें परानिष्ट साधनत्वम आक्षिपन, अतिशय परानिष्ठ अर्थात अतिशय अनिष्ट साधनत्व का आक्षेप करते हुए पुरुषम ततो निवर्तयति, पुरुष को कहाँ से निवृत्त करते हैं? निषेध वाक्य, निषेध वाक्य पुरुष को कहाँ से निवृत्त करता है? अर्थात जो अनिष्ट कर्म है उससे निवृत्त कर लेता है। कैसे आप ध्यान देते हो? विधि किस में प्रवृत्त कराती है? विधि में प्रवृत्त कराती है। अर्थ विधि याग में, विधि जो याग है उसमें प्रवृत्त कराती है। और निषेध क्या करता है? निषेध से हटा देता है। अच्छा, इसके बाद पूर्व पक्षी शंका करने लगा, ननु निषेध वाक्य से कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वमिति चेत्, क्या शंका करी? बोल ऐसा के इतना आवाज धीरे धीरे बोल, ठीक ठीक पड़े है ना। निषेध वाक्य से कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वमिति चेत्, अर्थ इसका अर्थ क्या हो गया? निषेध वाक्यों में कैसे निवर्तना प्रतिपादकत्व है, अर्थात वह निवृत्ति का प्रतिपादन कैसे करते हैं, उसका ऐसी शंका हो गई। तो उसका उत्तर देते उच्चते, इसका उत्तर हमारे द्वारा बताया जाता है। क्या होता है? कहा न तावद अत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः, क्या लिखा? धात्वर्थ का नय के अर्थ के साथ अन्वय नहीं होता। बोलिए किसके साथ नहीं होता? नय के साथ, नय अर्थ के साथ लिखा है। धातु का किसके साथ अन्वय नहीं होता? किसके अर्थ का? धातु अर्थ का नय अर्थ के साथ अन्वय नहीं होता। इसलिए कभी भी न पचती थी अपचती नहीं करते, कहते होता है ऐसे। तो देख लीजिए क्या होता है। नए अर्थ के साथ, धातु अर्थ का नए अर्थ के साथ अन्वय नहीं होता। किसके साथ होता है पता है? भावना के साथ होता है। अव्यवधानेपि तस्य प्रत्यार्थ भावनोपसर्जनत्वेन, अव्यवधानेपि अर्थात व्यवधान
न होने पर भी तस्यार्थात धात्वर्थस्य किसका तस्यार्थात किसके साथ अन्य होता है? प्रत्ययार्थ जो भावना, धात्वर्थ का प्रत्यय का अर्थ जो भावना है ना, उपसर्जनत्वेन प्रत्यय का अर्थ जो भावना उसके साथ उपसर्जन है, उसका गौण है। प्रत्ययार्थ मुख्य होता है, भावना मुख्य है और धात्वर्थ गौण है ना। प्रत्ययार्थ भावनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है, किसकी उपस्थिति होती है? धातु के अर्थ की, किनके उपसर्जन रूप से? प्रत्ययार्थ जो भावना उसके उपसर्जन रूप से किसकी उपस्थिति होती है? धातु अर्थ की उपस्थिति होती है। नहीं अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, क्या लिखा है? जैसे हमारा एक क्रियापद है यजेत, क्या क्रियापद है? प्रत्यय का अर्थ क्या है? यजेत में प्रत्यय का अर्थ क्या है? भावना, यानी करना चाहिए ना, कर दोनों ही भावना है। प्रत्यय का अर्थ है भावना, धातु का अर्थ क्या है? या क्या रे सोकर चलते रहे, यज अर्थात या, प्रत्यय का अर्थ क्या है? पचती में, पचेत में प्रत्यय का अर्थ क्या है? और ये पच धातु का अर्थ क्या है? पाक, क्या है? ध्यान दीजिए, ये जेत में धातु का अर्थ क्या है? और प्रत्यय का अर्थ ये बताया था पहले, है ना, भावना। ये धातु प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर धातु का किसके गौण रूप से उपस्थित, धातु की किसके गौण रूप से उपस्थिति होती है बताइए? प्रत्ययार्थ के गौण रूप से किसकी उपस्थिति होती है? धातु के अर्थ की किनके उपसर्जन रूप से उपस्थिति होती है? प्रत्ययार्थ भावना के उपसर्जन रूप से धात्वर्थ के उपस्थिति होती है, ठीक ना। नहीं अन्य उपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, क्योंकि जो प्रत्यय, देखो अर्थ क्या हो गया? नहीं अर्थात न का अंतिम में अन्वय करेंगे, ही का अर्थ है क्योंकि, ही का अर्थ क्या है? अन्य उपसर्जनत्वेन अर्थात दूसरे के उपसर्जन रूप से उपस्थित अन्यत्र, अन्य जगह पर अन्वित नहीं होता। बोलिए बोलिए सही। अन्य के उपसर्जन रूप से उपस्थित अन्यत्र अन्वित नहीं होता। अन्य के उपसर्जन रूप से उपस्थित पदार्थ अन्यत्र अन्वित नहीं होता। पुनः पूर्ण बोलिए। अन्य के उपसर्जन रूप से उपस्थित पदार्थ अन्यत्र अन्वित नहीं होता। यहाँ पर यजेत में क्या क्या है बताइए? क्या क्या है इसमें? क्या क्या उपस्थित होते हैं यजेत में? याद और भावना। प्रत्यय उपस्थित थोड़ा होता है, प्रत्यय का अर्थ उपस्थित होता है। प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर
क्या है? और यज का दोनों उपस्थित होते हैं। यहाँ पर न यजेत समझो सा है, न भक्षयेत है। न भक्षयेत में क्या क्या उपस्थित हो रहा है? न का अर्थ निषेध, भक्षय का अर्थ भक्षण और भावना। तो यहाँ पर धातु का अर्थ क्या है? धातु का अर्थ क्या है? भक्षण। क्या है? एक बार बताए तो भी खाना बनेगा। धातु का अर्थ क्या है? वो किसका उपसर्जन है? हाँ? याग का, भावना का उपसर्जन है। धातु का अर्थ किसका उपसर्जन है? ऐसे कैसे सोते काम चला रहे? राइट बैठिए। धातु का अर्थ किसका उपसर्जन है? उपसर्जन है, गौण है। किसका गौण है? कौन? किसका? कितना हजार बार बोले तो भी ध्यान में नहीं होता है ना। धातु का अर्थ किसका गौण है? तीन अर्थ है हमारे पास, हमको विचार करना है। धातु का, धातु अर्थ का अन्वय भावना में करते हैं अथवा नए के साथ कर रहे हैं। नए अर्थ निषेध, उसके साथ धातु के अर्थ का अन्वय करते हैं अथवा भावना के साथ हो, ये विचार कर रहे हैं। तो एक तो बताया धातु अर्थ का अन्वय किस में है? भावना में। भावना में। जो अन्यत्र उपसर्जन रूप से उत्पन्न उपस्थित है, जो अर्थात धातु अर्थ, जो अर्थात धातु नहीं रे, धातु अर्थ ये क्या है? धातु अर्थ बोलो, क्या है? नोचे धातु का अर्थ। धातु अर्थ क्या है ना? धातु अर्थ क्या कहा? धातु अर्थ। धातु अर्थ किसका गौण है? तो यहाँ पर लिखा है अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम। अर्थात कौन होगा? अन्य अर्थात भावना, भावना के उपसर्जन रूप से उपस्थित धातु अर्थ। अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात नया अर्थ में अन्वय नहीं होता। यहाँ आता है कभी भी अन्य के उपसर्जन रूप से उपस्थित पदार्थ अन्यत्र अन्वित नहीं होता, उसका अन्यत्र अन्वय नहीं होता। अन्यथा नहीं तो क्या हो जाएगा? राजपुरुषम आनय इत्यादि राज्ञ क्रियान्वयापत्ते है। यदि किसी का भी किसी कहीं पर भी अन्वय होता है, ऐसा मानने पर राजपुरुषम आनय, क्या वाक्य है? राजपुरुषम आनय इत्यादावपि। अरे ये वाक्य दिया, राजपुरुष को लाओ। इत्यादि वाक्य में भी राज्ञ क्रियान्वयापत्ते है। राजा का किसमें अन्वय होने की आपत्ति आएगी? क्रिया में। अब देखो क्रिया में अन्वय किसका है? अन्वय तो क्रिया है, पुरुष का अन्वय क्रिया में है, अर्थात राजा के पुरुष को लाओ, ऐसा कहा। यदि वो यहाँ पर राज्ञ का अन्वय किसमें है? पुरुष में। राज्ञ का अन्वय किसमें है? पुरुष में। क्योंकि पुरुष हो गया मुख्य और राजा हो गया गौण। राजा का पुरुष लाओ, है ना? तो पुरुष है मुख्य, राजा है गौण। और गौण पदार्थ का, है ना, एक जगह पर अन्वय होने पर पुनः दूसरी जगह पर अन्वय नहीं होता। तो गौण है राजा, उसका पुरुष में अन्वय होने के कारण क्रिया में अन्वय नहीं होता। यदि कहेंगे
गौण का भी अन्वय होता है तो यहाँ पर पुरुष को लाओ के भी बजाय राजा को लाओ ऐसा अर्थ हो जाएगा, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। इसीलिए एक जगह जो उपसर्जन रूप से अर्थात गौण रूप से उपस्थित है उसका अन्य जगह पर अन्वय नहीं होता है ना। अतः प्रत्यार्थस्यैव नयार्थेन अन्वयः, इसलिए क्या कहा, प्रत्यय के अर्थ का ही नए के अर्थ के साथ अन्वय होता है। प्रत्यार्थ क्या है, न कलंजन बक्षेप में हूं नहीं, प्रत्यार्थ क्या मैं पूछ रहा हूं। प्रत्यय का अर्थ है भावना, तो भावना का ही नए के अर्थ के साथ अन्वय होता है। तो यहाँ पर भक्षण, अब एक क्या अर्थ हो गया, करे, भक्षेप का अर्थ है भक्षण करे और न का अर्थ न करे, तो क्या अर्थ न का अर्थ है निषेध न, तो अन्वय करते समय क्या होगा, भक्षण न करे, न का अन्वय भक्षण के साथ नहीं, न भक्षण करे ऐसा नहीं किया, भक्षण न करे, अर्थात न का अन्वय निषेध का अन्वय भावना के साथ करते हैं, उसका अन्वय धातुअर्थ के साथ नहीं करते। तत्रापि, तत्रापि अर्थात भावना में भी दो है, एक है आख्यात और दूसरा है लिंग। तो अर्थात क्या है, आर्थिक भावना और शाब्दिक भावना। कहते न आख्यातत्वांश वाच्यार्थ भावनाया है ना, तो इसमें दो है और ये दो भावना में कौन सी भावना मुख्य और कौन सी भावना गौण है, अर्थ भावना गौण और शाब्दिक भावना। तो यहाँ पर आरती भावना भी तो शाब्दिक भावना का उपसर्जन है, गौण है, इसलिए जो गौण होता है उसका अन्य पदार्थ के साथ अन्वय, तो फिर शब्द आरती भावना का भी नया अर्थ के साथ अन्वय नहीं होगा, तो किसका होगा, शाब्दिक भावना का। किसका होगा, शाब्दिक भावना का, ये ध्यान में रखिए। तत्रापि, तत्रापि अर्थात भावना में भी आख्यातत्वांश वाच्यार्थ भावना है ना, आख्यातत्व अंश के द्वारा बताई गई जो अर्थ भावना उसका नए अर्थ के साथ अन्वय नहीं होता। फिर किसका होता है, क्यों नहीं होता, कहते लिंग तस्याः अर्थात अर्थ भावनायाः, अर्थात अर्थी भावना का भी लिंगवाच्य लिंगांशवाच्य प्रवर्तनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है। अर्थ भावना की भी लिंगवाच्य जो प्रवर्तना, उस प्रवर्तना के उपसर्जन रूप से अर्थी भावना की उपस्थिति होने से उसका पुनः नया अर्थ के साथ अन्वय नहीं होता, किंतु लिंगांशवाच्य शब्द भावनाया, परंतु लिंगांशवाच्य जो शब्द भावना उसमें ही अन्वय होता है। तस्या सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्, तस्या अर्थात शाब्दिक भावनाया सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्, शाब्दिक भावना सभी के अपेक्षा से प्रधान है, इसीलिए शाब्दिक भावना में ही नए के अर्थ का अन्वय होता है, ये ध्यान। अच्छा, नए के कुछ स्वभाव है, नए के स्वभाव को बताने जा रहे हैं अब आगे। नया स्वभाव कथनम, नयश्च एषः स्वभाव यत् स्वसमव्यवहारित पदार्थ विरोधी बोधकत्वम। नए का क्या स्वभाव है, देखो
नया षष्ठी क्वेश्चन है, च का अर्थ है और, अब और नय का, एष स्वभाव, यह स्वभाव है। क्या है स्वभाव? तो देख लीजिए आगे लिखा, यद स्वसमविव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्वम। क्या स्वभाव बोलिए? यद का कोई आवश्यकता है, यद नय का यह स्वभाव है कि, यद का अर्थ है कि स्वसमविव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्वम। बोलिए स्वसमविव्याहृत पदार्थ बोधकत्वम, स्वसमविव्याहृत पदार्थ विरोधकत्वम। अच्छा, विरोधी बोधकत्वम, स्वसमविव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्वम। बोलिए अब ये स्वम पदार्थ है ना, स्वम अर्थात नय, स्वम नयः, स्वसमव्याहृतः पदार्थ, घटपटादि पदार्थ, उसका विरोध अर्थ घटपटादियों का अभाव, इसका बोध कराना है। निर्णय का यह स्वभाव है अपने साथ उच्चारण किए हुए पदार्थ के विरोधी अर्थ का बोधन करता है। नय क्या करता है? लिखो, स्व अपने साथ उच्चारण किए हुए पद के अपने साथ उच्चारण किए हुए पद के अर्थ के विरोधी का बोधन कराता है। पद के अर्थ का, पद के अर्थ के विरोधी का बोध कराता है। अर्थ जैसे घट अस्ति, एक वाक्य लिखा, अब यहां पर उसके विरोधी का अर्थात घट नास्ति का बोध करेगा। किसका करेगा? अब ये निषेध वाक्य हो गया, घटो नास्ति, यथा घटो नास्ति इत्यादि। ये नहीं किसके साथ लिखा है? अस्थि के साथ। किसके साथ? अस्थि के साथ। तो देखो, अस्थि शब्द समव्यावृतो नहीं, अस्थि शब्द के साथ लिखा पढ़ा गया नहीं। घट सत्व विरोधी, घट सत्वम गमयति, घट के अस्तित्व के विरोधी घट के अस्तित्व का बोध कराता है। जहां पर नहीं लिखा हुआ अनुसारित है, देना चाहिए ना। घट सत्वम गमयति, गमयति अर्थात बोधयति। कौन घट के असत्व का बोधन कराता है? नहीं। नहीं किसका बोध कराता है? घट के असत्व का बोध कराता है। देखिए, विधि वाक्य श्रवणे अयम माम प्रवर्तते, तदीय लिंग समव्यवहारतो न लिंगार्थ प्रवर्तना विरोधिनीम निवर्तनाम बोधयति। तद इह अर्थात न कलंजम भक्षे, इस वाक्य में है ना, न यहाँ पर निषेध वाक्य में अर्थात एक उदाहरण रूप से न कलंजम भक्षे, ऐसे निषेध वाक्यों में
लिंग समुभिवर तो नहीं, लिंग लकार के साथ पढ़ा गया नहीं। लिंग का अर्थ क्या है? प्रवर्तना। लिंग का अर्थ क्या है? उसके विरोधी क्या है? निवर्तना। प्रवर्तना के विरोधिनी जो निवर्तना है उसका बोध कराता है। विधिवाक्य श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति इति प्रतीति ही। विधिवाक्य का श्रवण होने पर यह मुझे प्रवृत्त कराता है, ऐसी प्रतीति होती है। क्या प्रतीति होती है? विधिवाक्य के श्रवण करने पर ये मुझे प्रवृत्त कराता है, ऐसी प्रतीति होती है। तस्मात् निषेध वाक्य स्थले दिवस है ना। इसलिए निषेध वाक्य के स्थल में निवर्तना अर्थात निवृत्त करना, यही क्या है? वाक्यार्थ है। निवर्तना ही वाक्यार्थ है। अच्छा, इसके बाद आगे और एक विषय आ रहा है। कहते हैं यदा तु प्रत्यार्थस्य तत्र अन्वये बाधकम तदा धात्वर्थस्यैव तत्र अन्वयः। कुत्र? यदा तु प्रत्यार्थस्य, जब यदार्थात जब प्रत्यय के अर्थ का तत्र अन्वय, तत्र अर्थात नए के अर्थ में है ना, अन्वय करने में कुछ बाधक हो, तदा तो धात्वर्थ का ही नए के अर्थ में अन्वय होता है। किसका अन्वय होता है? धातु के अर्थ का ही नए के अर्थ में अन्वय होता है। प्रत्यय अर्थ का है ना, उसके नए अर्थ के में अन्वय होने में जब बाधक आएगा तब धातु के अर्थ का ही नए के अर्थ में अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है। तच्च बाधकम द्विविधम। वह बाधक कितने प्रकार का है? देखो, एक तस्य व्रतम इति उपक्रमो विकल्प प्रसक्तिश्च। क्या है बोलिए? देखो, बाधक दो प्रकार का है। एक तस्य व्रतम ऐसा उपक्रम और दूसरा विकल्प प्रसक्ति। क्या क्या है? तस्य व्रतम उपक्रम और विकल्प प्रसक्ति। ये किसके बाधक है? है ना, प्रत्यय अर्थ का नए अर्थ में अन्वय करने में बाधक कौन कौन है? तस्य व्रतम और ये दो बाधक है। इन्हीं दो बाधकों का विचार आगे किया गया है। तो विचार कल करना है क्या? आज कल कर लेते, थोड़ा जड़ना जाए आपको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।